बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, मैं आज काफ़ी देर बाद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है ये हमारी ना सिर्फ जिस्मानी फिटनेस के लिए है बल्कि ये हमारी आखिरत के लिए भी है। इस वीडियो को, ये छोटी सी वीडियो है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा और गौर से सोचिएगा। रमज़ानुल मुबारक जो है ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेके आता है। इसके जो सेहत के फ़ायदे हैं, अभी क्योंकि आखिरी 10 दिन रह गए हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि इसके जो सेहत के फायदे हैं उनको हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप साफ खाना खाएं। और जब आप रमजान में सुबह खाना खा रहे हैं या शाम को खाना खा रहे हैं, तली हुई चीज़ों से परहेज करें, मीठी चीज़ों से परहेज करें और साफ सुथरा यानी कि गोश्त, अंडे और इस तरह की जितनी सेहतमंद चीज़ें हैं सिर्फ उनकी हद तक रहें, तो ये बेहतरीन जो है आपके लिए है। लेकिन जो रमजान के आखिरी दिन है, इनमें हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोग मस्जिदों में जाते हैं और कुछ चीजें हम सुन के उनको वक्ती तौर हम बस सुनते हैं, थोड़ा सा हमें असर होता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। कुरान पाक में एक सूरत है सूरतुल कदर के नाम से, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि सूरत जो एक रात है, अल कदर की रात जो है, उसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ। ये सबको पता है कि ये रमजान की जो है आखिरी 10 रातों में से एक रात है। और हमें क्या किया जाता है कि हमें जो है वो ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि ये 27वीं जो रात है उसमें ये सारा कुछ होता है। तो हम जाते हैं और एक रात में हम अपनी इबादत वगैरह करने की कोशिश करते हैं और अपनी बख्शिश के तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शब कदर का जो कुरान में जिक्र है कि ये रात जो है 1000 महीनों से, 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। और अगर अब आप 12 महीने एक साल में होते हैं ना, 1000 महीनों का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 83 साल से ऊपर बनते हैं। तो मैंने ये कहना था कि अगर आपको अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये रमजान की दी है, क्योंकि हो सकता है हम में से बहुत सारे जो हैं वो अगले रमजान में ना हो। मेरा अपना जवान भाई हबीबुल्लाह जो आज से 2 साल पहले फौत हो गया, अब हम में नहीं है, वो मुझसे बहुत छोटा था। लेकिन इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पिछले साल थे, अब नहीं है। तो क्या अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम 83 सालों का काम 10 दिनों में कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये नहीं है कि हम सिर्फ 27वीं रात का इंतजार करें और फिर उस रात सारी रात जागते रहें। उसका तरीका मैं आपको बड़ा आसान बताता हूं। आखिरी 10 दिन जो हैं, क्योंकि एक दिन भी अगर आपने पा लिया, वो अब किसी को नहीं पता, लोग कहते हैं जी ताक रातें हैं, हो सकता है वो 21वीं रात हो, वो 22वीं हो, वो 23वीं हो, वो कोई भी हो। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि हम 83 सालों का अपने लिए बख्शिश का तरीका कैसे कर सकते हैं। यानी कि 83 साल एक नॉर्मल जिंदगी है, 83 साल, बल्कि आजकल तो 70 से के दरमियान जिंदगी है पाकिस्तान में आम लोगों की। तो 83 साल जो है वो एक पूरी जिंदगी का अरसा, हमें इतना ज्यादा सवाब और हमें इसका जो है वो सिला मिल सकता है। तो उसका तरीका यह है कि आप रोजाना, जैसे आज 21वां है, एक दिन रोजाना अगर आप 100 करोड़ या 100 रुपया जो है वो सदका देते हैं किसी ना किसी चीज पे, तो आपको 83 सालों का रोजाना सदका देने का सवाब मिल जाएगा। तो 10 दिन जो है अगर आप 10 रुपए दें या 100 रुपया दें, तो इमेजिन करें कि आपको कितना सदका देने का वो मिलेगा आपको सवाब। इसके अलावा अगर आप रोजाना 10 दिन जो है वो चंद नफल पढ़ लें, तरावी के नफल पढ़ लें और इन 10 रातों में अगर आप उठ के इबादत कर लें, तो 83 सालों की इबादत के, यानी कि इमेजिन करें कि हमारी जिंदगी हमने कितनी चीजें की होती हैं, हमसे गलतियां हुई होती हैं, कोताहियां हुई होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये मौका दे रहा है कि हम लोग जो जिंदा हैं वो अपने इस रमजान को जो है वो 83 साल में हम की इबादतों का और 83 साल की जो है उसमें रोजे, ज़कात, नमाज, सारा कुछ जो है उसका स्वाब आपको मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप जो है खास तौर पे भलाई करें अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, आप सदका खैरात का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम रोजाना जो है वो कोशिश करें कि अगर आपने सदका खैरात देना है तो ये आखिरी 10 दिनों में अगर आप 500 रुपया रोजाना देते हैं, तो इमेजिन करें कि 83 साल रोजाना 500 रुपया देने का आपको जो है वो स्वाब मिल सकता है। और नमाज का भी बिल्कुल इसी तरह है, दूसरे नेक कामों का भी इसी तरह है। तो इन रातों को, 10 रातों को अपॉर्चुनिटी समझें और इनमें जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप बिल्कुल जो है वो सोए ना, आप थोड़ा सा सो भी सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कोशिश करें कि कोई ना कोई नेकी के काम करें। इन रातों में अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको 83 साल का कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। इन रातों में अगर आप कोई इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई नेकी का इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई अच्छाई का इल्म हासिल कर रहे हैं या अच्छाई का इल्म फैला रहे हैं, तो आपको 83 साल जो है
वो इसका सवाब मिलेगा 83 सालों का। तो इस वजह से मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो शुरू करूं, क्योंकि अब मैं दोबारा वीडियोस को शुरू कर रहा हूं और इंशाल्लाह जो है रमजान के इन आखिरी 10 दिनों में भी रोजाना की बुनियाद पर एक वीडियो भी बनाई जाएगी, क्योंकि अगर हम भलाई का कोई नेकी का काम करेंगे तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी 83 सालों का स्वाब मिले और इंशाल्लाह हम कोशिश करें। और ये एक रिमाइंडर है मेरे लिए और अपने तमाम दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, बहन भाइयों के लिए, कि इन 10 दिनों में ये ना इंतजार करें कि 27वीं रात ही, कोई किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुद को एक्टिव करें। तो बेहतर यह है कि इन 10 दिनों में रोजाना रात को जो है वो आप सदका खैरात करें, नमाज भी पढ़ें, नफल भी पढ़ें, कम अज कम जो है वो 7, 8, 10 नफल जरूर पढ़ें, ठीक है। और कोई ना कोई नेकी का काम जो है वो जरूर करें, क्योंकि और खास तौर पे सदका खैरात जो है वो जरूर दें। और इन 10 दिनों में अगर आपने अपनी ज़कात अभी तक नहीं अदा की, ज़कात दे लें। और अगर आपके पास कोई गरीब आदमी है, उसके घर में खाना भिजवा दें शाम का, उसके घर में सहरी या इफ्तार का बंदोबस्त करवा दें। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस फिटनेस के लिए, जिम के लिए लेके हाजिर होता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।